देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, और संकल्प बना रहा है मन, सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं, इसीलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक सत्य नहीं है, स्वाप्निक सुख दुख। जैसे स्वप्न में हम देखा कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो न पिटाई थी न पूजा थी, है ना। ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं, पर फंस गए। अब यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की, ज्ञान की, और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सद आचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके वो उसका अनुभव। अब क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर है, अभी कहाँ अपने लोग तो बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से बात कर रहे हैं बहुत ऊंची तो इसीलिए नाम जप करो, और पहले ये ठान लो कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करो ये कर्ता भाव, असत का त्याग और सत कार्यों का अनुशीलन, सत कार्यों का अनुष्ठान, फिर सत कार्यों के कर्ता भाव का त्याग। तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आप की होती है। अनुभूति मुझे किसी और की हो रही वो गलत है, अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं, वो एक ही है। सोई जाने जे देह जनाई तो जानत तुम्हें तस्मित त्यजने भेदा अभावात्। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, तो ब्रह्मवि बहुत कम, तो वो ब्रह्म है रहेगा तो वो वही जानना है बच्चा। उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना पहले असद आचरण से बचो, सद आचरणों का अनुष्ठान करो, तब पवित्र अंतःकरण में जो बुद्धि निर्णय करती है विवेक के द्वारा, फिर वो सही होता है। अभी क्या, जैसे दर्पण धूम से धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, ऐसे मलिन अंतःकरण है। सद शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सद विचार वाले महापुरुषों का संग करो, सद आचरण करो, और सतनाम जप करो, जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है। संसार का चिंतन छूटना ही साधना है, के इन किन प्रकार कैसे भी शरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है। देखो, नींद में जो सुख मिलता है, तमोगुण में कोई सुख नहीं है, पर 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते हैं आहा, बहुत फ्रेश महसूस होता है। नहीं होता है कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया, और समाधिस्थ पुरुष जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में, तो उसको कैसा सुख प्राप्त होता होगा। ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 घंटे के लिए, तो कितना आनंद महसूस होता है। और अगर परमात्म चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छूट जाए तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि है, हर समय परमानंद है। अब भाई थोड़ा ऊंचे उठो अध्यात्म में तो समझ पाओगे। क्यों?